मां भारती के भाल का श्रृंगार है हिंदी, हिंदुस्तान के बाग की बहार है हिंदी। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारा मान है और हिंदी ही हमारी पहचान है। नमस्कार, मेरा नाम दुर्गेंद्र चौहान है और हिंदी दिवस की, विश्व हिंदी दिवस की आप करोड़ों करोड़ दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारे खास कार्यक्रम मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत, शुभकामनाएं। मंथन की शुरुआत हमने हिंदी दिवस से की है और हिंदी दिवस की शुभकामनाएं और हिंदी से क्योंकि इसका उद्देश्य शुरू करने का यही है कि हमने अपनी मूल भाषा को कभी भी विस्मृत नहीं करना चाहिए। इसलिए आप सभी दर्शकों से ये अनुरोध है कि हिंदी में कामकाज को बढ़ावा दें और हिंदी का सम्मान करें, और आप बात करें भी तो कोशिश करें कि आपस में जो बात करें वो हिंदी में करें। हिंदी एक रोजगार की भाषा बन गई है। लोग कहते हैं कि भाषा का विकास तब होता है जब वो रोजगार की भाषा बनती है, और अंग्रेजी का विकास इसीलिए हुआ क्योंकि वो रोजगार से जुड़ी। लेकिन अब हम फक्र के साथ, गर्व के साथ कह सकते हैं कि हिंदी भी रोजगार की भाषा है और इसीलिए हिंदी का साम्राज्य दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अब हम अपने मूल कार्यक्रम मंथन के विषय पर आते हैं। हम बात करेंगे, आज का जो विषय है सत्ता की कुंजी राम। सवाल यह है कि सभी दलों के लिए 2024 की सत्ता की कुंजी क्या राम है? क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो हार्ड हिंदुत्व वाली पार्टी है और वो हार्ड लाइन पर चल रही है, लेकिन बाकी जो दल हैं उनको भी सत्ता प्राप्त के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लेना पड़ रहा है। वो राम नाम तो जप रहे हैं लेकिन अयोध्या जाने से परहेज कर रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि निमंत्रण पर बवाल, और सवाल क्यों है? अभी तक कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि वो वहां पर नहीं जा रही है। सोनिया गांधी और जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, या जो नेता लोकसभा में है अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे, ये कोई 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं। दलील है कि मंदिर अधूरा है, दलील है कि बीजेपी और आरएसएस ने इसे राजनीतिक परियोजना, पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बना दिया है। इस वजह से निमंत्रण को ससम्मान ठुकरा दिया है। लेकिन सवाल यही कि वास्तव में खरमास खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं अजय राय, वो कह रहे हैं कि हम दर्शन करेंगे 15 तारीख को जाकर। तो राम से परहेज और राम के दर्शन, ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? दूसरी तरफ यह भी देखा जा रहा है कि राम को साधने की कोशिश जो की जा रही है उसमें विपक्षी दल के अलग अलग तरीके से सुर बदलते नजर आ रहे हैं। लेकिन आज हमने इस चर्चा पे कि राम क्या 24 की सत्ता की कुंजी है, कांग्रेस पार्टी को निमंत्रित किया और समाजवादी पार्टी दोनों को, लेकिन दोनों दलों ने इस चर्चा में हिस्सा लेने से साफ मना कर दिया। जिस तरीके से कांग्रेस ने निमंत्रण राम मंदिर ट्रस्ट का ठुकराया, हमारा भी अनुरोध उन्होंने स्वीकार नहीं किया। मेरा सवाल आज मंथन में यही होगा कि सपा और कांग्रेस चर्चा से क्यों भाग रहे हैं, डिबेट से क्यों भाग रहे हैं? अयोध्या, जिसे धर्म की नगरी कहा जाता है, और इसी धर्म की नगरी से ही एक नई राजनीति की दिशा अब तय होती नजर आ रही है। विपक्षी गठबंधन जहां सीटों को लेकर ऊहापोह की स्थिति से गुजर रही है, तो वहीं बीजेपी जीत की हैट्रिक का प्लान सेट कर रही है। वहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि अब सत्ता की कुंजी राजनीतिक दलों ने राम के हवाले कर दी है। जानकारों के मुताबिक बीजेपी ने जो योजना बनाई है उसे राम यानी कि RAM प्लान कहा जा रहा है। आर का मतलब आरएसएस,
ए का मतलब अयोध्या और एम का मतलब महिला और मुस्लिम फैक्टर माने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी भले ही निमंत्रण में आने की बात पर खुलकर विचार न रख रही हो, लेकिन राम को चुनावी माध्यम बनाती जरूर नजर आ रही है। एक और जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालने जा रहे हैं, उनके इस यात्रा में वाराणसी, प्रयागराज, अमेठी, रायबरेली और लखनऊ जिले शामिल हैं, लेकिन अयोध्या का कहीं पर भी नाम नहीं है। जबकि भारत जोड़ो यात्रा सबसे ज्यादा दिन यूपी में ही गुजारेगी। इसे लेकर सियासी गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। बीजेपी और सुभाषपा के नेताओं ने अयोध्या को लेकर कांग्रेस पर करारा हमला भी बोला। उधर अयोध्या को लेकर कांग्रेस की दूरी भी समय समय पर सवाल उठाती रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले अयोध्या जाने का प्लान बनाया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस यूपी प्रदेश अध्यक्ष खरमास खत्म होते ही 15 जनवरी को अयोध्या जाएंगे और ये संदेश देंगे कि कोई बुलाए या ना बुलाए, राम सभी के हैं। सत्ता पक्ष जो है लगातार विपक्ष पर ये आरोप लगा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विपक्ष जो है वो अलग अलग गलत बयान कर रहा है। तो क्या प्राण प्रतिष्ठा के दिन आप भी जाएंगे क्या अयोध्या? देखिए, मैंने आप आधी अधूरी बात मत करिए। पूरी बात यह है कि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि जिसके पास निमंत्रण होगा वही आएगा। हमारा पक्ष ये है कि भगवान जब बुलाएंगे तो वो बीजेपी भी नहीं रोक पाएगी। और अगर आपका हमारा किसी का मन करे कि आज भगवान की इच्छा है हमें देखने की, तो क्या हमें कोई रोक पाएगा? सर एक आखिरी क्वेश्चन सर। ये सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे तय कर सकती है किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना। अखिलेश, उधर भले ही अखिलेश यादव निमंत्रण आने पर जाने की बात कहते हूँ, लेकिन जब उनसे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि भगवान जब बुलाएंगे तो बीजेपी वाले भी नहीं रोक पाएंगे। इसके साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा कैसे तय कर सकती है कि किसको बुलाना है और किसको नहीं बुलाना है। फिलहाल तमाम विपक्षी दल जो राम मंदिर को लेकर तीखे प्रहार कर रहे थे, अब उनकी नैया राम के हवाले हो गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि लोकसभा का चुनाव नजदीक है और ऐसे में प्रभु राम किसकी नैया पार लगाते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। राम जी करेंगे बेड़ा पार, निश्चित तौर पर हमारा आपका सबका बेड़ा पार करेंगे और इन नेताओं का भी बेड़ा पार करेंगे, क्योंकि सवाल आज मंथन में यही कि क्या सत्ता की कुंजी राम है। ये सवाल हमने आज उठाया है अपने कार्यक्रम मंथन में और इसके लिए मैंने बहुत आदरपूर्वक कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को आमंत्रित किया था, उनके नेताओं को आमंत्रित किया था, लेकिन वो बच रहे हैं, वो डिबेट से बच रहे हैं, वो डिबेट से भाग रहे हैं। क्या कारण है मुझे पता नहीं, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि राम जी जब बुलाएंगे तब हम जाएंगे, बीजेपी को बुलाने की क्या जरूरत है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड देर शाम साफ हो गया और उन्होंने कह दिया कि हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और संघ ने इसे राजनीतिक प्रोजेक्ट बना दिया है, परियोजना बना दिया है। बड़ा सवाल, बड़ा प्रश्न। लेकिन 2024 के लिए उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण, 80 लोकसभा सीटें, उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की गद्दी का रास्ता तय होता है। यहीं से ज़्यादातर प्रधानमंत्री हुए हैं। नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश के बनारस सीट से ही चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री दोनों बार बने और इस बार भी वो यहीं से लड़ेंगे, इसकी पूरी संभावना है और लगभग तय भी है कि बनारस से ही वो चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसी स्थितियों परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के जरिए यूपी ही नहीं पूरे देश में बीजेपी और जो उनके सहयोगी संगठन हैं, संघ और आनुषंगिक संगठन, पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जिसका निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा मिलेगा।
अब वो लेना चाहते कि नहीं लेना चाहते, सार्वजनिक मंचों पर इस बात को स्वीकार नहीं करते। वो कहते राम राजनीति नहीं, आस्था का प्रश्न है। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ा है। रजनीकांत मिश्रा राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं, इंडिया वाले गठबंधन का हिस्सा है। चूँकि इनके दो साथी इस डिबेट को तैयार नहीं हुए, लेकिन ये आए हैं, इनका स्वागत, बहुत धन्यवाद। निशांत यादव हमारे साथ आरजेडी के नेता हैं, बिहार से जुड़े हैं। निशांत यादव भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा, इनसे भी सवाल पूछेंगे। और आदेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत बहुत आभार तीनों मेहमानों का। तीनों मेहमानों को फ्रेम पर लाया जाए। कुल मिलाकर जो स्थितियां परिस्थितियां, ये जो दो खिड़कियां खाली नजर आ रही हैं, एक कांग्रेस पार्टी की खिड़की है और एक समाजवादी पार्टी की। हमने उम्मीद ऐसी नहीं की थी कि आज ये दल नहीं आएंगे इस चर्चा में, क्योंकि लगातार भाई चर्चा तो होनी चाहिए ना। अगर सवाल है, उठ रहा है, तो आपको चर्चा तो करनी चाहिए। राम नाम को लेकर सत्ता की वैतरणी पार सब कोई होना चाहता है। ये कहता है कि बीजेपी राम का दुरुपयोग कर रही, लेकिन राम का द्रोही या राम से विमुख होकर क्या कोई राजनीतिक दल अब राजनीति कर पाएगा क्या? ऐसी स्थितियां परिस्थितियां का इस उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में बन गई हैं। आदेश शुक्ला के पास मैं जाऊंगा इस चर्चा के लिए। आदेश जी, मेरा आपसे यही प्रश्न है कि क्या ऐसी स्थितियां परिस्थितियां क्या नहीं बन गई हैं कि बिना राम के, अब चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, पक्ष तो साफ है, वो कह रहे हैं हाँ राम हमारे लिए राजनीति है नहीं, राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न है। जी आदेश जी। जी चौहान साहब, पहले तो आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस तरीके से सिस्टम चल रहा है कि राम मंदिर के पक्ष और राम मंदिर के विरोध, इसमें कोई ऐसा नहीं कि ये आज हुआ, थोड़ा 3-4-5 महीने पहले जाइए, जब चुनाव चल रहे थे 3-4-5 राज्यों के, तब से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे क्या कहते हैं और भी अन्य नेता हो, उन लोगों का कहीं ना कहीं मंदिर को लेकर, कहीं ना कहीं एक धर्म को लेकर, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करते थे जिससे एक मैसेज देने की ताकत रखते थे वो अपनी, कि वो हिंदू धर्म को ही नकार रहे हैं। जैसे आप समाजवादी पार्टी की बात करें, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो लीडर है स्वामी प्रसाद मौर्य, वो तो हिंदू धर्म को ही नकार रहे हैं। इसी तरीके से स्टालिन का भी आपने देखा होगा, स्टालिन भी जो है हिंदू धर्म को नकार रहे हैं। जी आदेश जी, है ना। मेरा यही कहना है कि ये आज से नहीं चल रहा है, ये बहुत टाइम पहले से चल रहा है। आज जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। कांग्रेस ने अभी 3 दिन पहले ही उनके यूपी के प्रभारी आए थे, उन्होंने कहा था कि हम अयोध्या दर्शन करने जाएंगे। ये हो गई एक बात, लेकिन उसी के बाद भी उन्होंने ये भी कहा था ये मेरा व्यक्तिगत फैसला है, ये पार्टी का फैसला है। आज पार्टी का फैसला आ गया है, अब ये देखना होगा कि वो दर्शन को जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अदुर्गे जी, मैं आपसे सीधा सीधा एक बात कहता हूँ, जैसे आप एक अच्छे चैनल में हैं, आपका बॉस अगर कहेगा कि आपको ये काम नहीं करना है तो आप करेंगे? नहीं करेंगे ना। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। जैसे आपके चैनल में बॉस ने कहा कि नहीं किस पे डिबेट होगी, अब आप उससे इस पर डिबेट चला नहीं सकते। तो इसी तरीके से कांग्रेस भी अब जो है तो ऊपर से निर्देश वो कहीं कहीं फॉलो करे। रही बात समाजवादी पार्टी की, कल से आज तक में कई बार ये हुआ है कि उनको न्योता नहीं मिला, उनको न्योता मिला है, तो वो अब देखना ये है। उसी तरीके से उनके यहाँ भी विरोधाभास है। अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव ने कहा था कि राम सबके और हम जाएंगे। वो एक अलग बात है कि जो एक 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसमें नहीं जा रहे हैं,
लेकिन उनका कहना है कि हम जाएंगे। तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि समाजवादी कहीं पार्टी जो है ठीक है, वो राम के भरोसे नहीं। ठीक है। मैं आरएलडी के नेता रजनीकांत मिश्रा साहब की तरफ रुख करूंगा। रजनीकांत जी, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? 22 तारीख को आपको न्योता मिला है क्या और जा रहे हैं क्या? क्योंकि राम चाहिए सबको, सत्ता के लिए भी, भले ही आप कहें कि नहीं बीजेपी इसका दुरुपयोग करती है, लेकिन राजनीति में राम का विरोध करके भी राजनीति करना बहुत मुश्किल हो गया है। आप लोगों का क्या स्टैंड है? और आपके गठबंधन के लोग, कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि 22 को नहीं जा रहे हैं। उनके उत्तर प्रदेश की यूनिट 15 के बाद, खरमास के बाद, वो जब जैसे ही एक तरीके से जो खरमास खत्म होगा उसके बाद वो जाएंगे। तो आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, हम राजनीति को धर्म से नहीं जोड़ते, और जहां तक आपने एक प्रश्न किया कि राम, ये कहा नहीं जा सकता कि बिना राम की राजनीति संभव नहीं है। ऐसी परिस्थितियां बनी हैं, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो गया, कम से कम उत्तर प्रदेश में तो ऐसी स्थिति दिखी रही है। मेरी बात सुनिए, देखिए, राम सबके हैं और ये देश राम का है। इस देश के लोग राम के हैं, इस देश में राम पे आस्था है। इस देश के लोग नहीं, पूरे विश्व के लोगों की राम में आस्था है, और ये आस्था सबकी है, किसी एक पार्टी की आस्था नहीं है ये। और ये एक विषय चल रहा है कि भाजपा ने इसको कर किया और भाजपा इसको करा रही है, भाजपा इसको, ठीक है, एक माहौल बनाने की कोशिश है, लेकिन ये एक लंबे समय का संघर्ष है। 500 वर्षों का ये संघर्ष है, इसमें हजारों लोग शहीद हुए हैं। उस समय कहीं इसका कोई भाजपा का किसी का कोई नामो निशान नहीं था जब से आंदोलन चल रहा है। तो ये देखिए, उन शहीदों को नमन है, कोर्ट के आदेश को नमन है। और जहां तक आप हमारे जाने की बात की है, तो मुझे इसका निमंत्रण भी नहीं है। हम प्रोटोकॉल तोड़ते नहीं है कि बिना प्रोटोकॉल के वहां पहुंच जाए। वहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं, एक सुरक्षा व्यवस्था होगी, एक बहुत सारी चीजें वहां पर नहीं, होंगी। प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कह दिया है कि अगर जिसको निमंत्रण नहीं ना आया क्योंकि बहुत भीड़ होगी वहां, तो ये तो बात उन्होंने स्पष्ट ही कर दी है। तो ये प्रश्न करना कि, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे इसका कोई निमंत्रण नहीं है, ठीक है। और अगर हमें निमंत्रण नहीं हो तो मेरा जाना, मैं वहां जाऊंगा, लेकिन इस उद्घाटन के बाद जाऊं या पहले जाऊं वो बात अलग है, लेकिन मैं जाऊंगा। राम में हमारी आस्था है, राम में सबकी आस्था है, राम सबके हैं, और इस देश में राम राज्य होना ही चाहिए। कांग्रेस के साथी क्यों नहीं जा रहे हैं, उनको निमंत्रण है, ये वो बताएं। लेकिन उनके नेता राजीव गांधी ने इसका शिलान्यास किया था, और उन्होंने कहा था कि इस देश में राम राज्य नहीं होगा तो होगा क्या। ये राजीव गांधी जी के वचन है कि भारत में राम राज्य नहीं होगा तो कौन सा राज्य होगा। ये चीजें मैंने सुनी है, और ये भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी का भी बयान है कि राजीव गांधी ने ये शब्द कहा है फैजाबाद के भाषण में कि अगर भारत में राम राज्य नहीं होगा तो कौन सा राज्य होगा, और भारत के लोग राम राज्य नहीं चाहेंगे तो कौन सा राज्य चाहेंगे। अब इसका कोई इवेंट करे, कोई राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करे, उसकी सोच। हमारा राम में आस्था है, मैं राम को आस्था से देखता हूँ, मैं राम की पूजा करता हूँ, और मेरे लिए धर्म जो है राजनीति में नहीं है, मैं राजनीति का धर्म चाहता हूँ, धर्म की राजनीति में। ठीक बात है। मेरा अगला सवाल जो आरजेडी के नेता है निशांत यादव, उनसे है। निशांत यादव, मैं आपके पास आ रहा हूं, चूंकि परिस्थितियां जैसा आपने देखा कि आपके जो सहयोगी दल आरएलडी के नेता ने कहा कि भाई आस्था राम में है, सभी की आस्था है। उन्होंने कांग्रेस का भी हवाला दिया कि राजीव गांधी ने कहा था कि राम राज्य भारत में नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा। अब कांग्रेस के लोग आज हैं नहीं हमारे साथ चर्चा में, नहीं, मैं उनसे पूछता, सवाल करता, चूंकि आज वो चर्चा में आए नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति नहीं, राजनीति का धर्म होना चाहिए। आप के लोग या आपकी पार्टी या आपके जो नेता हैं, उन्होंने तो यही कह दिया कि भाई वहाँ मंदिर से क्या होगा, आप मंदिर से क्या खाना मिल जाएगा, मंदिर में जाओगे तो क्या बीमारी ठीक हो जाएगी। तो अब कहना ही क्या, निशांत यादव? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। सबसे पहले तो नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं सभी लोगों को।
और हमारे सहयोगी दल और हमारे पूर्व के वक्ता ने बिल्कुल सही कहा, उसका मैं समर्थन करता हूँ कि धर्म राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति में धर्म बिल्कुल होना चाहिए। और जहां तक बात है कि विकास की, हम ये मानते हैं कि भारत के डेवलपमेंट, बिहार के डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। राम मंदिर से अगर डेवलपमेंट होता है तो राम मंदिर की बात होनी चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी से विकास होता है तो स्वास्थ्य से विकास होता है तो वो उसकी बात होनी चाहिए। तो हमारे नेता ने भी कहा है कि राम मंदिर तो अच्छी बात है, चलो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी शिक्षित होना सबसे बड़ी चीज है। रोजगार बहुत बड़ी चीज है। बिहार में लगातार रोजगार पे रोजगार मिल रहा है। बिहार में लगातार जातीय जनगणना हो रही है, जिससे सामाजिक सद्भावना और सामाजिक बराबरी होगी। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो आरजेडी का जो मॉडल है उसी मॉडल पे काम किया जा सकता है और उसके आगे हम लोग बिहार को ही नहीं पूरे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे बड़ा चीज है कि बिहार इंडिया। बोलिए निशांत, आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे लगता कुछ तकनीकी व्यवधान है। हमारे साथ इस देश के जाने माने संपादक वरिष्ठ पत्रकार आलोक भदौरिया जी जुड़ गए हैं। भदौरिया जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। भदौरिया जी, हमारा सवाल है आज मंथन में कि राम क्या 2024 की सत्ता की कुंजी है। कांग्रेस ने यह कह दिया है कि हम इसलिए नहीं 22 तारीख को निमंत्रण स्वीकार करके पहुंच रहे हैं। सोनिया गांधी या खड़गे या जो भी उनके शीर्ष नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर ससम्मान अस्वीकार कर दिया है निमंत्रण, ये न्योता, ये कहते हुए कि हम इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि बीजेपी और संघ परिवार ने राम को राजनीतिक मुद्दा बना दिया है और एक राजनीतिक परियोजना, राम मंदिर को राजनीतिक परियोजना बना दी है। उनको यह भी इतराज है कि आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन या लोकार्पण या प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, इस पर भी इतराज किया। लेकिन सबसे जो इतराज का बिंदु है, ना आने का जो सबसे बड़ा बिंदु है कांग्रेस पार्टी का, वो कह रहे हैं ये पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के रूप में आरएसएस और बीजेपी इसे इस्तेमाल कर रही है। राम आस्था का प्रश्न है, बीजेपी कहती है उनके लिए आस्था राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न है, राजनीति का प्रश्न नहीं है। आलोक जी। धन्यवाद दुर्गेन जी। जी, ये किसकी आस्था का विषय है या किसकी आस्था का विषय नहीं है, धर्म में राजनीति होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक अलग मुद्दा है। धर्म दरअसल बेसिकली जब भी हम धर्म की बात करते हैं तो ये एक जीवन पद्धति है। ये आपका ये नहीं है कि आपने वो 2 बेलपत्र चढ़ा दिए या 2 मूल वो माला चढ़ा दी, उसके बाद दिन भर आप वो काम करते रहे। पहले ही शब्द होता है जब इस्तेमाल होता है तो वो होता है कि धर्म सम्मत है कि नहीं है। अब सवाल ये है कि धर्म सम्मत है या नहीं है, इसकी बहस और परिभाषा में मैं नहीं पढ़ना चाहता। ये एक मेरे हिसाब से ये एक अनर्गल बहस है, इन सब का कोई मतलब नहीं है। महत्वपूर्ण चीज ये है, मेरा तो मानना है कि राम को क्या आप, मेरा तो मानना है कि आप हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए, राम राष्ट्र घोषित कर दीजिए। जब आप प्रयागराज का नाम बदलते हैं तो भारत का भी नाम राम राज्य कर दीजिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ तथ्यात्मक आंकड़े मालूम होने चाहिए कि धर्म के आधार पर जो भी देश बने हैं उन लोगों ने कितनी तरक्की करी है। क्या अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, क्या वो धर्म के आधार पर बना? रशिया धर्म के आधार पर बना, जापान धर्म के आधार पर बना, चीन भी क्या धर्म के आधार पर बना? तो हमको ये समझना चाहिए कि हम कौन सी, क्या फ्रांस धर्म के आधार पर बना, ब्रिटेन धर्म के आधार पर है? नहीं है। इसका सीधा जवाब है कि नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि धर्म आपके लिए है कि आप खाली है, आपको लगा दिया गया, इस काम में लगे रहिए। मेरा तो मानना है, ये मेरा एक निजी विचार है ये, और मेरा निजी विचार थोड़ा सा बिल्कुल एक अलग हटके है। मेरा मानना है कि जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, तो अगर धर्म इतनी बड़ी चीज है तो उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उसमें धर्म को भी जोड़ देना चाहिए। जैसे शिक्षा में आप कहाँ खड़े हैं, स्वास्थ्य में कहाँ खड़े हैं, ये हमारे मानवीय विकास के ये सब ये पहलू हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप कहाँ खड़े हैं, तो वहां भी एक धर्म को भी जुड़वा देना चाहिए। अगर हम लोग इतने विश्व गुरु हो गए हैं, जाने क्या क्या गुरु हो गए हैं, अब हमें खुद ही नहीं मालूम। दुनिया के 100 यूनिवर्सिटी में आप आते नहीं है, उसके बाद में आप विश्व गुरु भी हैं, सब कुछ है, आप मैंने मान लिया सब कुछ है, सब कुछ है, ठीक है। तो सवाल है कि आपकी बात दुनिया क्यों नहीं मानती है? अगर दुनिया मानती है कि भाई धर्म शिक्षा बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, स्वास्थ्य बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, तो आपकी बात क्या दुनिया नहीं मान रही है?
वो धर्म को भी मान ले, भाई सबसे बड़ा इशू है। क्या हम ये मान लें कि अमेरिका के पास में क्षमता नहीं है कि वो बड़ी से बड़ी मूर्ति बना सके? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कितने मंजिल का है, कितने मीटर का है, जरा देखें। और इस मामले में तो देखिए कि अमेरिका हमारे मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में तो बिल्कुल पिछड़ जाता है। अगर मूर्ति के आधार पर अगर अर्थव्यवस्था और विकास का अगर पैमाना माना जाए तो बेचारा अमेरिका तो बहुत पीछे है हमसे, बहुत ही पीछे। उसकी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तो कहीं नहीं ठहरती हमारे वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के आगे, कहीं नहीं ठहरेगी राम मंदिर की, राम की जो मूर्ति बनने जा रही है उसके आगे। तो सवाल ये है कि आंख खोलिए, नजरिया साफ करिए। अगर आपको लगता है कि आपकी मूर्ति बनाने से आपकी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे बड़ी हो जाएगी, बिल्कुल बनाइए, उससे बड़ी बनाइए, सबसे बड़ी बनाइए। मैं तो ये कहता हूँ 100 मीटर क्या चीज होती है, 2000 मीटर की आप बना दीजिए, अगर आपकी उससे अर्थव्यवस्था उससे बड़ी बन जाती है और आपकी अगर प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ जाती है, अगर आपको 82 करोड़ को खाना नहीं देना पड़ता है, तो राम मंदिर एक नहीं, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, फला मंदिर, टिकाना मंदिर, हमारे यहाँ तो शायद कितने दुर्गेंद्र जी आप बता रहे थे कितने कोटि वो भगवान है। हाँ, हमारे यहाँ बहुत देवी बहुत देवताओं भगवान है, की काफी अलग मतलब अलग तरीके से, बहुत लोग अलग अलग तरीके से मानते हैं और अलग अलग तरीके से कोटियों में देवी देवताएं हैं। कहाँ हैं और सब सारी चीज़ें कहाँ हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन आस्था जिस देश में, जो देश आस्था के आधार पर चलता हो, भले ही आलोक जी कह रहे हैं कि अमेरिका में इतनी मूर्ति क्यों नहीं बनी, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वो एक तार्किक रूप से बातें हो सकती हैं, लेकिन आस्था के आगे, जहाँ आस्था है, जहाँ आस्था का ज्वर है, वो सब बाकी चीज़ें फिर एक तरीके से गौड़ हो जाती हैं। और हमारा देश आस्थावान लोगों का देश है, हमारा देश राम का देश है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के उस पार भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि क्या 24 की सत्ता की कुंजी राम है क्या। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सत्ता की कुंजी राम, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए क्या राम सत्ता की कुंजी है? भारतीय जनता पार्टी का जो हार्ड हिंदुत्व का जो रोड मैप है वो पहले से जग जाहिर है। भाजपा कहती है कि राम उसके लिए राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न है, राजनीति का प्रश्न नहीं है। लेकिन जो विपक्ष है वो प्राण प्रतिष्ठा में तो नहीं जाएगा। दाएं बाएं कांग्रेस का स्टैंड क्लियर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसे राजनीतिक परियोजना बना दिया, आरएसएस ने मिलकर राजनीतिक परियोजना बना दिया, इसलिए 22 तारीख को वो नहीं जा रहे हैं। तो सीधे तौर पर कोई भी दल राम से बैर भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि राम के बिना अब काम चलने वाला नहीं, ऐसा लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता आनंद दुबे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुबे जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। सीधा प्रश्न आनंद दुबे से ही कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई आप लोगों ने इसे पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बना दिया है, इसलिए वो नहीं आ रही। शाम को उन्होंने स्टैंड क्लियर कर दिया है कि 22 तारीख को नहीं आ रहे हैं, आगे पीछे वो आते रहेंगे, उसमें आपकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आनंद दुबे, परमिशन किसी को किसी की लेने की आवश्यकता नहीं है, मंदिर तो कोई भी जा सकता है। देखिए, ये तो पहले से पता था कि कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, ये वहां नहीं जाएंगे। इस तरह की विमर्श जो है वो पब्लिक डोमेन में था, लोग खुद से एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों ने हमेशा राम मंदिर का विरोध किया, जिन लोगों ने हमेशा ये प्रयास किया कि किस तरह से इसमें रोड़े अटकाए जाए और राम भक्तों पर गोलियां चलवाने से लेकर तमाम चीजें, साधु सन्यासियों पर लाठीचार्ज कराने वाले लोग, तो राम मंदिर तो इनकी आंखों में शूल की तरह चुभ रहा है। पहले राम सेतु को काल्पनिक बताना, फिर राम मंदिर के लिए वो वकील खड़े कर देना, फिर उस कपिल सिब्बल को उठा के समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा भेजा, ऐसे बहुत सारी चीजें। ये बिल्कुल पता था कि कांग्रेस पार्टी या हो या समाजवादी पार्टी वो यही करने वाली। अभी मैं सुन रहा था, दो बड़े आज आपने विद्वान लोग बुलाए हैं, एक ये यादव जी हैं, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, और एक भदौरिया साहब अभी कह रहे थे कि पता नहीं बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे थे, कह रहे थे हम कहाँ आए। चलिए मैं कहता हूं
राम मंदिर जब नहीं बना था और तमाम चीजें नहीं बनी थी, आपको पता है तो देश ने एक सुन लीजिए बीच बोलने में दीजिए एक भाई, तो बोलने दीजिए। पहली देखिए, चीज कि मैं ये थोड़ा- बिल्कुल आदत ठीक नहीं है, कोई भी ये कृपया मत करे। मैं निवेदन करता हूं, जब आनंद दुबे बोल रहे हैं तो वही बोलेंगे, जब आप बोलेंगे तो फिर कोई दूसरा नहीं बोलेगा। आनंद दुबे बोलिए। थोड़ा सा मुझे पता है कि आप लोगों को कभी कभी टीवी पे आने का मौका मिलता है यादव जी, तो आप लोग उत्साहित ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा ढंग से बोलिएगा, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूं कि 1950 के दशक में एक एम्स बना, उसके बाद देश में कहीं कोई राम मंदिर तो नहीं बना, कोई मंदिर नहीं बना। दूसरा एम्स, तीसरा एम्स, चौथा एम्स, पांचवा एम्स कब बना? जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी केंद्र में, तब जाके देश को दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एम्स मिला है। क्या कर रहे थे आप ना मंदिर बनवा पा रहे थे, ना अस्पताल बनवा पा रहे थे। अब एक चीज और बता दूं, 2014 तक देश में 387 मेडिकल कॉलेज, आज 692 है। एम्स 6 थे, आज 24। यूनिवर्सिटियां 723 थी, आज 1472 है। IIT 16 थे, आज 23 है। IIM 13 थे, आज 20। ये हकीकत। इस देश में मुझे एक चीज और याद आ गई। इसी तरह के सवाल तब उठाए गए थे जब सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में राजेंद्र प्रसाद जी गए। उस समय भी कहा गया मंदिर बनने से क्या होगा, नौकरी मिल जाएगी क्या, रोजगार मिल जाएगा क्या, स्वास्थ्य मिल जाएगा क्या, पढ़ना चाहिए। उस समय जो उन्होंने भाषण दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, कांग्रेस पार्टी को भी पढ़ना चाहिए, और यहां जो बैठे हैं जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वामपंथी विचारधारा के लोग, उनको भी पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा मैं यह मानता हूं कि मंदिर बनने, अभी मैं मंदिर इकोनॉमिक्स भी बताऊंगा, मंदिर बनने से रोजगार नहीं मिलेगा, मंदिर बनने से सरकारी नौकरियां भी नहीं पैदा होंगी, और मंदिर बनने से उद्योग भी नहीं लगेगा, लेकिन मंदिर बनने से टूटे हुए भारत का आत्मबल खड़ा होगा। और इतिहास गवाह है कि टूटे हुए आत्मबल से न तो नौकरी हो सकती है, न उद्योग हो सकता है, और न आप अपने लिए खड़े हो सकते हैं। तो सोमनाथ मंदिर भारत के टूटे हुए आत्मबल को मजबूत करने का काम है, हमें पराजय बोध से बाहर निकालने का काम है। लेकिन जो लोग मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कब्रिस्तान की बाउंड्री, मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी जब कब्रिस्तान की बाउंड्री बना रही थी, उससे रोजगार मिल रहा था क्या? बड़ी बड़ी टोपियां लगा के हज हाउस बनवाए गए, उससे रोजगार मिला क्या? इसी लखनऊ में इफ्तारी दिया जाता था सरकारी पैसे पर, सरकारी पैसा खर्च करके इफ्तारी दी जाती थी, बाकायदे निमंत्रण बांट के। उससे कौन सा रोजगार मिल जाता था अगर धर्म निजी मामला था तो? इसके अलावा सैफई में नाच गाना होता था सरकारी खर्चे पे, उससे कौन सा रोजगार मिलता था? आज जब राम मंदिर बन रहा है तो आप रोजगार की बात कर रहे हैं। और एक चीज बता देता हूं, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, 13 करोड़ से ज्यादा लोग 2 साल में वहां दर्शन कर चुके हैं। गोवा से ज्यादा लोग, गोवा में 3 करोड़ गए थे, और 8 करोड़ एक साल में काशी विश्वनाथ के दर्शन करने गए। 8 करोड़ लोगों ने अगर हजार रुपए भी खर्च किए होंगे तो काशी के जो लोग हैं उन्हीं को रोजगार मिला होगा, उन्हीं को फायदा मिला होगा। इसी तरह अयोध्या की बात है, एक दौर है 4.5 लाख करोड़ टेम्पल इकोनॉमी है हमारे देश में, जो चलती है। कुछ विशेष बात है। GDP में हमारा जो ये धार्मिक पर्यटन है इसका योगदान है। लेकिन जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर आंखों में शूल की तरह चुभ रहा है, उन्हें कुछ नहीं दिखाई देगा। वो लोग ये नहीं समझते हैं कि मोदी जी का विरोध करते हुए, भाजपा का विरोध करते हुए, तब वो देश के मानस के खिलाफ चले जाते हैं, और उसके बाद जब चुनाव हारते हैं तो कहते हैं ईवीएम हैक हो गया, चुनाव आयोग बिक गया, सारी चीजें बर्बाद हो गई, देश में संविधान खत्म हो रहा है। इस तरह की चीजें, इस तरह की बातें देश ने बहुत पहले देखी। लेकिन आज पूरा देश भगवान राम के भव्य मंदिर को लेकर उत्साहित है, और इस बात को शायद ये विपक्षी दल नहीं समझ पा रहे, जिसका खामियाजा आने वाले समय में इनको भुगतना पड़े। ठीक है। इसी बीच हमारे साथ विद्या भास्कर स्वामी वासुदेवानंद महाराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्योंकि महाराज जी के यहाँ कुछ विद्युत का व्यवधान है, इसलिए वो हमें अभी उनका प्राकट्य हुआ था हमारी स्क्रीन पर, लेकिन वो फिर विद्युत व्यवधान के कारण वो हमें दृष्टिगोचर नहीं हो पा रहे हैं। महाराज जी बहुत स्वागत, बहुत प्रणाम।
बहुत आभार आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। अगर मेरी आवाज़ आप तक आ रही है तो मेरा प्रश्न आपसे यही है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बयानबाजी कर रहा है और संपूर्ण विपक्ष लगभग 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण देने के बाद भी नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड शाम को आया कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस ने इसे राजनीतिक परियोजना बना दिया है। स्वामी जी, राम के नाम से क्यों लोगों को परहेज हो सकता है, और क्या राजनीतिक परियोजना की जो बात है क्या विपक्ष को या कांग्रेस पार्टी को इस वक्त करनी चाहिए थी क्या? धन्यवाद आपको प्रणाम। और इसमें उपस्थित जितने लोग हैं सभी लोगों को धन्यवाद है। राम जी के नाम से कांग्रेस को तो कभी भी परहेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जी महाराज जी, मुझे लगता है कि कुछ यांत्रिक व्यवधान है। हाँ, हमारी आवाज जा रही है। हाँ बोलिए बोलिए, दर्शक सुन रहे हैं महाराज जी, कृपया। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस को तो राम जी से परहेज कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी जी कांग्रेस के मेरुदंड, और महात्मा गांधी जी की प्रत्येक सभा जो प्रार्थना सभा होती थी जी, वो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम से प्रारंभ होती थी। इसलिए राम जी के नाम से तो कांग्रेस को ऊर्जा मिली है। अब अंधकार में बाद में आ गई कांग्रेस, जो ऊर्जा का स्रोत किसी दूसरी जगह खोजने लगी। भगवान श्री राम राष्ट्र के प्रतीक हैं। भगवान श्री राम राष्ट्र के जन जन से इस तरह जुड़े हुए हैं कि जब यहां बच्चा पैदा होता है तो चाहे वो ब्राह्मण के यहाँ पैदा हो, चाहे क्षत्रिय के यहाँ पैदा हो, चाहे वैश्य के यहाँ पैदा हो, चाहे शूद्र के यहाँ पैदा हो, सबके यहाँ सोहर गाया जाता है। केकरा के भैले बबुआ राम, केकरा बबुआ लक्ष्मण हो, केकरा के भरत भुवाल, केकरा गए सोहर हो जी। और जवाब दिया जाता है कौशल्या के भैले बबुआ राम, सुमित्रा बबुआ लक्ष्मण हो, कैकेयी के भरत भुवाल, तो तीनों घरे सोहर हो जी। तो जन्म के समय तो हुआ ही, और ए टू जेड मृत्यु के समय देखिए, जब व्यक्ति मर जाता है तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते हुए अर्थी उठती है और श्मशान तक जाती है। तो मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि भगवान श्री राम इस राष्ट्र की ऊर्जा है। भगवान श्री राम के माध्यम से ही हम हर चीज प्रारंभ करते हैं। देहात में जब मेरी उम्र 6-7 साल की थी, मेरी अवस्था, उस समय हम लोग देखते थे कि जब मजदूर गेहूं पीट कर तैयार करके राशि लगा देते थे, तो राशि लगाने के बाद जब नापना शुरू करते थे तो राम 1, राम 2, राम 3, राम 4, या तो हर अंक के साथ राम कहते थे या फिर राम 2, 3, 4, मतलब वहां भी राम जी से ही प्रारंभ करते थे। हाँ, पहले अंक को राम ही मानते थे, पहले अंक को राम मान के, और फिर जब दूसरा कहते तो फिर 2 से शुरू करते थे गणना को। क्या कुछ बोलना चाहते हैं क्या? बीच में आपकी आवाज है। नहीं बोलिए बोलिए बोलिए, कृपया कंप्लीट करिए, फिर मैं दूसरे वक्ता के पास जाऊंगा। महाराज जी, तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि श्री राम जो है भारतवर्ष की पहचान है। जो लोग ये कहते हैं कि राम जी के बहाने लोग हिंदू राष्ट्र की दिशा में बढ़ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं उन लोगों से कि भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र के रूप में ही अंतःकरण से लोग जानते हैं। मैं कहता हूं जो जवाहरलाल नेहरू
अपने को कहते थे आई एम हिंदू बाय एक्सीडेंट, उनकी मृत्यु के बाद तो उनका दाह संस्कार नहीं होना चाहिए था। दाह संस्कार अंत्येष्टि संस्कार है जो हिंदू परंपरा में आता है। दूसरी बात, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, इंदिरा गांधी जी का भी दाह संस्कार नहीं होना चाहिए था, उनका भी दाह संस्कार हुआ। तीसरी बात, राजीव गांधी, उनकी भी हत्या हो गई, उनका भी दाह संस्कार नहीं होना चाहिए था। इन लोगों को तो दफना दिया जाना चाहिए था ना, लेकिन इन तीनों लोगों का दाह संस्कार हुआ। इससे सिद्ध होता है कि भारतवर्ष के ये सर्वोच्च पद पर थे और भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र की भूमिका में अंतःकरण से लोग स्वीकार कर चुके हैं, इसलिए इन लोगों का दाह संस्कार हुआ। मैं यही बताना चाहता हूं, व्यावहारिक दृष्टिकोण से ये दाह संस्कार है। इंदिरा गांधी का दाह संस्कार जब कर रहे थे, उसके बाद जब कृत्य कर रहे थे राजीव गांधी जी, तो उनके कुर्ता के ऊपर से यज्ञोपवीत पहनाया गया था। ये शास्त्रीय विधि है, क्योंकि कभी बाईं तरफ करना होगा, कभी दाहिनी तरफ करना होगा तर्पण करने के लिए यज्ञोपवीत को। जो ये कहते हैं कि कुर्ता के ऊपर से जनेऊ पहना मतलब मजाक की दृष्टि से, वो गलत कहते हैं। उस समय अगर वस्त्र आदि पहने हैं आप, तो कुर्ता के ऊपर से ही यज्ञोपवीत पहनना होगा। ठीक है महाराज जी, मैं लौटूंगा। बहुत महत्वपूर्ण बात महाराज जी ने कही है। मैं आरजेडी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ जाऊंगा। निशांत यादव कह रहे थे कि भाई इनकी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि क्या मंदिर से बीमारी ठीक हो जाएगी, क्या मंदिर से खाना मिल जाएगा। आनंद दुबे ने अभी वो जो टेम्पल जो इकोनॉमिक्स है, जो मंदिर का अर्थगणित है, वो समझाया है। निशांत यादव उन्होंने बताया कि गोवा से ज़्यादा पर्यटक काशी विश्वनाथ के दर्शन कर चुके हैं, तो लाभ किसको होगा? बनारस के लोगों को। तो मंदिर एक तो आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा करता है, मंदिर जो आप पराजित भाव से रहते हैं वो जय का भाव लाता है, और साथ साथ में जो इकोनॉमिक्स है उसकी भी बात वो करते हैं। निशांत यादव, ये बात बिल्कुल सत्य है कि अध्यात्म से बहुत फायदा होता है शरीर को, लेकिन ये जो राम मंदिर के नाम पे बाजारीकरण की चर्चा हो रही है, राम मंदिर और राम की चर्चा, मतलब डिबेटों में इस तरीके से राम के नाम पे, और बीजेपी उसको हैंडल करना चाह रही है। तो राम सबों के हैं। हमारा जो देश है, भारतवर्ष में जितने भी भारतवर्षी हैं सबों के राम है, और राम किसी एक पार्टी की नहीं है। राम अभी पैदा नहीं हुए हैं, राम 2014 के बाद नहीं आए हैं। तो वो मैटर, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा हमारा ये कह रहे थे जीडीपी, कुछ शब्द इनका आया था जीडीपी, तो जीडीपी कहाँ है इसकी बात होनी चाहिए। ये बीजेपी वाले लोग धर्म को के नाम अरे वो कह रहे हैं निशांत यादव जीडीपी बढ़ रहा है इससे। आनंद दुबे कह रहे हैं जीडीपी बढ़ रहा है, लाभ हो रहा है। मैं आ रहा हूं आनंद दुबे, आ रहा हूं आपके पास, बोलिए। आरएसएस जो नागपुर में हम बता रहे हैं, तिरंगा झंडा इन्होंने नहीं लगाया अभी कुछ वर्षों तक। वो आरएसएस हमेशा जो मनुवाद पे चली है, मनुवाद में साफ महिलाओं के विरोध में और शूद्रों के विरोध में हमेशा ऊंच नीच की भावना से मनुवाद पूरित है। तो वो आरएसएस जो मनुवाद को मानती है, बीजेपी उसी से चलती है। तो इनको ये सोचना चाहिए कि देश के का विकास प्रत्येक व्यक्ति के, आ रहा हूं आनंद दुबे जी। राम मंदिर से हमें ज्यादा लाभ, हम ये मानते हैं कि धर्म है, धर्म पे सबका एक समान ये है। तो बहुत बड़ी चीज है कि रोजगार, ये रोजगार की बात। निशांत यादव जवाब ले लेते हैं। बोलिए आनंद दुबे, बोलिए। ये आरजेडी के प्रवक्ता है और मेरी पढ़ाई लिखाई बिहार में ही हुई है, हाई स्कूल से 9वीं तक। मैं भी पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का उपाध्यक्ष रहा हूँ। हम भी, मैं दानापुर से ही पढ़ा हूँ और आपसे थोड़ी उम्र ज्यादा होगी मेरी, हो सकता है। बिल्कुल। और मैं पटना से पढ़ा हूँ, और लालू जी का ही दौर था। बिहार में लंबे समय तक मनुवाद को गाली देने वाले और बहुत बड़े पिछड़ों की हिमायत लोग जो हैं वो सत्ता में रहे।
कितने मेडिकल कॉलेज आपने बिहार में बनवा दिए, जरा वो डेटा बता दीजिएगा। 5 विश्वविद्यालय लालू जी के टर्म में आए। डाटा सुनते जाइए ना, 5 यूनिवर्सिटी। आप बता दीजिए कि भाई निशांत यादव उनको पूछ लेने दीजिए ना, मैं आपसे जवाब ले लूंगा, बोलिए। फुलवारी शरीफ एम्स जो बिहार में है, किसके समय में? अरे भाई निशांत यादव भाई उनको तो बोलने दीजिए, मैंने आपको पूरा मौका दिया बोलने के लिए, अब उनको बोलने दीजिए, फिर जवाब दे दीजिएगा। ज्यादातर देशों की स्थिति खराब है। उस समय भी हमारी जीडीपी जो है 7% के आसपास घूम रही है और 7.3 का एस्टिमेटेड ग्रोथ हमको दिया गया है। और आपको बता दें विदेशी मुद्रा बेरोजगारी दर भी बता दीजिए, बढ़ के हो गया। पहले क्या स्थिति थी? नहीं, एम्स आप जो 24 एम्स की बात कर रहे हैं, देश में बड़े बड़े लोग 24 एम्स की बात कर रहे हैं, कोई नहीं दे पाया। 70 साल में शौचालय नहीं दे पाए गरीबों को। 70 साल में इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड नहीं दे पाए। माँ बहन बेटियों को गैस सिलेंडर और आयुष्मान कार्ड से कितने लाभार्थी हैं उसका भी डाटा दीजिए। क्या बात करेंगे ये लोग? आयुष्मान कार्ड और केंद्र की जितनी भी नीतियां हैं वो बिल्कुल कागजों पे हैं। अपने शासनकाल में बिल्कुल। आप बता दीजिए कि आप बता दीजिए 5 विश्वविद्यालय किसने दिया बिहार को? 5 विश्वविद्यालय, एम्स भी मिला जो कांग्रेस के समय। ठीक है निशांत यादव जरा सुन लीजिए भाई, सुनने का मादा आप लोग रखिए भाई, सुनिए। अपने बच्चों का भविष्य नहीं संभाल पाए, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाए। आप ये बता दीजिए कि बीएचयू में जो आईआईटी की छात्रा के साथ रेप हुआ। ठीक है देखिए, विषयांतर मत करिए निशांत यादव, जो बातें हो रही है उस पर चर्चा करिए। ठीक, आनंद दुबे में आप भी रुकिए। आलोक भदौरिया जी के पास जाऊंगा। भदौरिया जी, निशांत यादव ने बहुत महत्वपूर्ण, माफ कीजिएगा, आनंद दुबे ने बड़े महत्वपूर्ण डेटा दिए, एक मंदिर की इकोनॉमिक्स भी बताई, बहुत सारे विकास के कार्य बताए जो 2014 के बाद हुए हैं। उनको कैसे इनकार कर सकते हैं हम, आलोक जी? देखिए, इकोनॉमी बड़ा एक भ्रामक टर्म है। अभी इन्होंने एक जिस चीज का आंकड़े का हवाला दिया वो दिया 7.3। वो 7.3 है एनएसओ का आंकड़ा है, और एनएसओ का जो ये आंकड़ा नहीं है, ये एडवांस एस्टिमेट है ये। तो मैं इनको यही करेक्ट करना चाहूंगा कि एक भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी दिसंबर में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट आई थी। उस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि इस वित्तीय वर्ष में 7% जीडीपी ग्रोथ हो सकती है। तो इसलिए एडवांस एस्टिमेट पे मत जाइए। एडवांस एस्टिमेट साल में 3 बार देता है, एक दिसंबर में देता है, अभी फिर वो देगा, फिर आखिरी इसका तीसरा एस्टिमेट आता है मई में आता है जो फाइनल है। तो एडवांस एस्टिमेट के आधार पर कोई दावा नहीं किया जाना चाहिए। बढ़ रही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बढ़ने का एक थोड़ा सा एक मर्म जरूर समझिए। अगर आपके पास 100 रुपए है और अगर आपके 7 रुपए बढ़ाते हैं तो आप कितने बढ़ जाते हैं? 107 होते हैं। और अगर आपके पास 1000 है और अगर आपके 3% बढ़ते हैं तो कितना बढ़ा? 1003%। तो आंकड़ों की जटिलता समझिए। आंकड़े एक तरफा नहीं होते, आंकड़ों को कई आयाम समझना पड़ता है। महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है। आप जरा सवाल एक बार फिर से दोहराएंगे? नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य है, आप कह रहे थे कि भाई बहुत सारे जो चीज़ों पे देखना चाहिए, ह्यूमन इंडेक्स को देखना चाहिए, लेकिन आनंद दुबे तो कह रहे हैं कि भाई मंदिर जो इकोनॉमिक्स है वो तो बहुत ज़्यादा भारत में ग्रो कर रही है। अभी बता रहे हैं गोवा में जितना पर्यटन से लाभ नहीं हुआ उससे 2 गुना काशी में जो काशी कॉरिडोर हो उससे लाभ हो गया। तो कहीं ना कहीं लाभ तो काशी वालों को ही हो रहा है। तो मंदिर इकोनॉमिक्स भी हमारे लिए अपने आप में एक लाभदायक है। मैं इसका भी जवाब देता हूँ। अभी जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर में काफी पैसे लगाए गए, एक भवाली में एक कैंची धाम करके नीप करौली बाबा का मंदिर है, वहां पे कितने पैसे लगाए गए? केवल जो पुताई का खर्चा होता है बस वही हुआ। इस बार क्या था? इस बार वो 8 घंटे का जाम था। जाम कहाँ तक पहुंचा? आप वहां से समझिए, भवाली से चलता हुआ भीमताल को पार कर रानी बाग तक पहुंच गया। वहां कोई कॉरिडोर बना? नहीं बना। कोरोना के बाद में श्रद्धा हुई है, बात केवल उसकी नहीं है, बात है कि हर जगह लोग पहुंचे हैं। चर्च में भी भीड़ हुई है, मंदिर में भी भीड़ हुई है, दूर दराज के मंदिरों में भी भीड़ हुई है। ऐसा नहीं कि सब काशीनाथ में, सब काशी विश्वनाथ में भीड़ हुई। वो एक आस्था का विषय है, वो एक बिल्कुल एक अलग है। जब लोगों को लगता है कि कहीं कुछ नहीं हो सकता तो वो करना चाहिए। आप जाते हैं मंदिर, ये बिल्कुल एक निजी एक आस्था का विषय, और मेरा अभी भी मानना है एक आपकी जीवन पद्धति है। पहली बात तो इस चीज को समझना पड़ेगा। जब तक आप धर्म को जीवन पद्धति नहीं अगर समझते तो आपको वो राजस्थान में 450 रुपए का सिलेंडर देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। कि अगर धर्म ही सब कुछ बड़ा, धर्म से सारा आत्मबल आ रहा है, तो इसी आत्मबल के आधार पर अगर आप जीत रहे हैं तो दुर्भाग्य के हिसाब से
ठीक है। भारतीय जनता पार्टी जीती है, सरकार बनाई है, उसमें कितने वोट मिले? 16 करोड़ वोट मिले। 16 करोड़ कितनी आबादी है, कितने वोटर्स हैं? सिर्फ 16 करोड़। ऐसा क्यों? 30 करोड़ क्यों नहीं मिले? सवाल तो ये भी है। अगर आस्था का विषय है तो महत्वपूर्ण ये नहीं है आस्था का विषय, महत्वपूर्ण ये है कि बुनियादी तथ्यों से नहीं हटना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी ठीक है। नहीं हटी है। भारतीय जनता पार्टी में अभी नीचे के स्तर पर अभी तमाम लोगों को नहीं समझ में आता है, उनको सिलेंडर भी सस्ता करना है, उनको लाडली बहना भी चलाना है, उनको महिलाओं के लिए भी स्कीम चलानी है, सब कुछ ठीक चलाना है, है। ठीक है और आलोक उसके जी। बाद किसानों की सम्मान निधि भी है। किसान की सम्मान निधि को आप मंदी से क्यों जोड़ रहे हैं? मत जोड़िए। लेकिन इसी तरीके की घोषणाओं की आप उम्मीद करिए। 2019 का भी, मैं इलेक्शन में थोड़ा सा लौट के आऊंगा, 10 सेकंड इसके बाद में मैं हट रहा हूँ। 2019 का भी जब अंतरिम बजट जब पेश होने वाला था, जिस समय वो फुल टाइम बजट नहीं पेश करते, जो आखिरी चुनाव का जो दौर आता है, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किए थे? 2 काम किए थे सबसे प्रमुख। पहला काम क्या था? पहला काम ये था कि उन्होंने किसान सम्मान निधि 2000 रुपए की जो घोषणा करी थी, सिपाही वाली, एक वो थी। और दूसरी क्या थी? आयकर की जो छूट सीमा थी वो बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई थी। तो इस बार भी आप उम्मीद करिए। बाकी सब लोग आप राम मंदिर में लड़ते रहिए, वो आ रहा है नहीं आ रहा है, इसका भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है उसका कोई मतलब नहीं है। ये विषयांतर है, थाली में एक मिठाई के तरीके से आपको सजा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की जो जीत की जो जड़ें हैं वो है उसका संगठन, और उसमें आर्थिक और लाभार्थी वर्ग को खड़ा करना। ठीक है। नहीं तो एक ये भी होना चाहिए कि क्या असफलता है कि 82 करोड़ को आप अब भी राशन दे रहे हैं, इस पर भी सवाल होना चाहिए। ठीक है, ठीक वो है, नहीं है, उनको ठीक है जीतना आलोक जी। जीतना है। आलोक जी, वक्त नहीं है मेरे पास ज्यादा, बहुत जल्दी से मैं आनंद दुबे कुछ जवाब ले लेता हूँ, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। आनंद दुबे। देखिए, एक चीज अभी पहले उनको करेक्ट कर दो। उन्होंने कहा कि एम्स जो है वो बिहार वाला ये कांग्रेस ने दिया था। इनको गलतफहमी है। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने उसका शिलान्यास किया था, और बाद में ये पूर्ण हुआ था जो यूपीए की सरकार आई थी उसमें, ये जो आरजेडी के बैठे हुए हैं। दूसरी चीज मैं ये कह दे रहा हूं कि अभी इन्होंने कहा कि 82 करोड़ लोगों को राशन क्यों दिया जाता है। देखिए, ये स्पष्ट है, कोरोना कालखंड की भयानक विभीषिका में 2 साल में लोगों के रोजगार चौपट हुए। हमारे जो कामगार बंधु से लेके जितने भी हमारे छोटे मझोले व्यापार में लोग लगे हुए थे, जहां भी बेचारे जो भी थे, सबके जीवन में दिक्कतें हुई। उनको फिर से ट्रैक पर लाने के लिए, उनके जीवन में कम से कम इन चीजों की दिक्कत ना हो, इसका सरकार ने प्रयास किया है। और सरकार ने बाकायदे देश को उस स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश की है। मैं एक चीज और बताऊंगा आपको, चाहे शौचालय हो, चाहे पक्का मकान हो, आयुष्मान कार्ड हो, उज्ज्वला गैस हो। आनंद जी कंप्लीट करिए, वक्त नहीं है मेरे पास, बहुत जल्दी कंप्लीट करिए प्लीज। ये जितनी भी चीजें हैं वो इसीलिए सरकार की तरफ से इनको दी गई, ताकि एक व्यक्ति जब स्वच्छता के साथ रहेगा, अपने पक्के मकान में रहेगा, उसको सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी, तो उसका समय भी बचेगा, उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, और वो रोजगार भी करेगा देश की उन्नति के लिए भी। लेकिन अफसोस है, 70 साल तक बैंक में खाते तक नहीं खुले थे लोगों के। आप बताइए, इसीलिए राजीव जी कहते थे ऊपर से पैसा भेजते हैं, 1 रुपया और 85 पैसा खत्म हो जाता। ठीक है आनंद जी, मैं रोक रहा हूं आपको, अब माफी के साथ मैं रोक रहा हूं, मेरे पास वक्त नहीं है। रजनीकांत जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपसे। रजनीकांत जी, रजनीकांत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, जो अभी प्रवक्ता बैठे हुए हैं हमारे साथ में, आनंद दुबे, वो कह रहे हैं कि भाई आप जो आपके लोग तमाम आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री रहे चरण सिंह जी, और बहुत सारा जो जितना आपका गठबंधन है, कुछ काम ही धाम नहीं किया उन लोगों ने, और वास्तव में अब एक तरीके से आस्था भी है, ऊर्जा भी है, काम भी है। चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री रहे तो उन्होंने कितना काम किया है तो कहने की जरूरत नहीं। बहुत कम दिनों तक प्रधानमंत्री रहे, वो सदन में भी नहीं गए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो काम किया है उसको कहने की जरूरत नहीं। आनंद दुबे जी भी जानते हैं, और हमारे वरिष्ठ साथी बैठे हैं। नहीं, अंतर महोदय ने चौधरी चरण सिंह का नाम गलत लिया है। हमने उनके विषय में तो कोई टिप्पणी नहीं की। नहीं, ये भिड़ाने वाला काम आप देखिए आनंद दुबे, आपने चरण सिंह का नाम नहीं, लेकिन आपने कहा ना ये सारे गठबंधन वाले, 70 साल में चरण सिंह भी आते हैं ना, 70 साल में तो चरण सिंह भी आते हैं। आप बातों को ट्विस्ट कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं ट्विस्ट कर रहा हूं, मैं उनसे सवाल कर रहा हूं। आपको इसमें कोई लेना देना नहीं। आप बातों को ट्विस्ट कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। लंबा कालखंड कांग्रेस का रहा तो सवाल कांग्रेस से होगा। यूपी में कांग्रेस वाले तो आज आए नहीं ना, तो सवाल तो इन्हीं से करेंगे। गठबंधन में है ये, जब गठबंधन में तो जवाब देंगे। तो सपा कांग्रेस में पूछ लीजिए। बोलिए।
अरे तो वो गठबंधन में जवाब दे चुके हैं पहले ही, वो तो कह रहे हैं कि रामलला वो दर्शन करने जाएंगे, आगे पीछे जाएंगे, आगे पीछे जाएंगे आदेश जी, वो भी आगे पीछे जाएंगे, सारे लोग आगे पीछे जाएंगे, 22 को नहीं जाएंगे। अंतिम टिप्पणी आपकी, बोलिए आदेश शुक्ला। मैं ये कह रहा हूँ ऑलरेडी, अरे बात सुनिए तो, 22 तारीख का मेरे नेता को कोई इन्विटेशन नहीं है। हम आपको कोई परहेज भी तो नहीं है, मुझे कभी आपको तो कभी परहेज है ही नहीं। आपको बात आपकी ये है कि ठीक है, बात भाजपा की हो ही नहीं। अब बिल्कुल वक्त नहीं है मेरे पास, एक छोटी सी टिप्पणी आदेश आप दीजिए, आदेश शुक्ला। मेरा ये मानना है कि आलोक जी जो कह रहे थे जिस तरीके से मूर्तियां लगवा दी गई, ये करा दिया गया, सभी जगह कराया गया, तो यहाँ पे भी तो कुछ ऐसा हो रहा है। रोजगार की बात है तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया, वहाँ लाखों बच्चे रोजगार पाएंगे, वो भी तो रोजगार की उसमें आएगा। ऐसा तो नहीं है कि एकदम रोजगार ही नहीं मिल रहा है, एकदम कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, माफी के साथ मैं रोक रहा हूँ, बहुत शुक्रिया आदेश शुक्ला जी, आनंद दुबे जी, विद्या भास्कर स्वामी महाराज जी, आलोक भदौरिया जी, रजनीकांत मिश्रा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। सवाल यही था कि क्या 2024 में राम सत्ता की कुंजी है? अपने हिसाब से, अपने फायदे नुकसान के हिसाब से लोग इसका विश्लेषण कर रहे हैं और यहाँ भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।